आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 43 और इस वर्कशीट में हम लोग क्लास 9 के हिंदी विषय के प्रेमचंद के फटे जूते पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वर्कशीट में भी हम लोगों ने प्रेमचंद के फटे जूते को पढ़ा है और हमने जाना है कि वो अपना तस्वीर खिंचाने वक्त भी अच्छा कपड़ा और अपने जूतों पर ध्यान नहीं दिए थे और साधारण से कपड़े और फटे हुए जूते में उन्होंने अपनी तस्वीर खिंचाई थी, जिस पर कि बहुत सारी बात लेखक कहते हैं कि आखिर उनको क्या ऐसी आवश्यकता आ पड़ी थी कि उन्होंने फटे जूते में तस्वीर खिंचाई थी। तो यही कहानी का क्रम आगे चल रहा है और बार बार उनके जूते पर लेखक ध्यान दिला रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। मतलब ज़्यादा चलने से जूता फटता नहीं है, उसके नीचे का तलवा घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने में घिस गया था। कुंभन दास एक व्यक्ति थे जो कि फतेहपुर सिकरी आप समझते हैं, उस समय एक शहर था, अभी भी है वो, तो वहाँ आने जाने में, और वो एक संत थे कुंभन दास, तो उनका घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ था उनका जूता घिस जाने से। उसने कहा, आवत जात पन्हिया घिस गई। पन्हिया जूते को कहा जाता है, ठीक ना। पन्ही जूता को कहा जाता है, पन्ही से पन्हिया बना है। तो आवत जात पन्हिया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम, मतलब भगवान का नाम भूल गया, जूता घिस गया। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत हैं, तिनको करबो परे सलाम। मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ से वहाँ से यहाँ बुलाओ, ठीक ना, फतेहपुर सिकरी बुलाओ, बुलाकर भी नहीं देते हैं, उनके देखने से दुख होता है, उनको भी प्रणाम करना पड़ता है। और चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? लेखक फिर प्रेमचंद से पूछते हैं, तुम्हारा जूता कैसे घिस गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। मतलब जूते से किसी कड़े चीज को तुम ठोकर मारते रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारा जूता घिस गया। कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई है। लेखक का इशारा समाज के रूढ़ियों से है, समाज के गलत परंपराओं से है। उनका कहना है कि कोई ऐसी चीज है जो परत दर परत सदियों में जम गई है, ठीक ना, और उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया है। इशारा करते हैं इस तरफ कि ये किसी सदियों की परंपराओं को हटाना चाहते थे, अपने जूते से फोड़ना चाहते थे, जिसकी वजह से उनका जूता फट गया है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, मतलब परंपराओं का टीला, रूढ़ियों का टीला, गलत धारणाओं का टीला जो रास्ते में खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। मतलब उन रूढ़ियों आडंबरों को तुमने अपने जूते से हटाना चाहा। तुम समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वो गोदान का जो पात्र था, होरी, और वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म मतलब नियम निभाने वाली, परंपरा निभाने वाली, ठीक। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मतलब होरी की भी जंजीर थी नेम धर्म, ठीक। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे यही लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था। मतलब परंपराएं तुम्हारा बंधन नहीं थी, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तो इसमें उन्होंने बहुत ही गूढ़ बात कहा है, समाज के दिखावेपन के बारे में कहा है, परंपराओं के बारे में कहा है, समाज में व्याप्त कुरीतियों के बारे में कहा है कि प्रेमचंद्र उन कुरीतियों को हटाना चाहते थे, गलत परंपराओं धारणाओं को मिटाना चाहते थे, जिसको कि अपने जूते की ठोकर से हटा रहे थे, और वो ऐसा नहीं कर पाए, उनका जूता फट गया। और भी कहते हैं कि तुम जिसे घृणित समझते हो, उसे अपने हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट में उस गद्यांश के कुछ अंश। और इसमें नीचे कह रहा है कि कोविड के संदर्भ में
कुछ संदेश दिया जा रहा है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। आप बखूबी जानते हैं कि 9 घंटे तक कोरोना वायरस हमारे शरीर पर रहता है, मानव शरीर पर 9 घंटा तक जिंदा रहता है। इसलिए आप कभी भी बाहर से आएँ तो साबुन से अपने हाथ को धोएं। और इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भी हमें लिखने हैं। इसमें कुल 5 प्रश्न हैं। चलिए एक एक करके इन 5 प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि फतेहपुर सिकरी आने जाने में किसका जूता गिर गया था। यहाँ गिर नहीं, घिस होगा, ठीक ना, घिस गया था, टाइपिंग मिस्टेक है। किसका जूता घिस गया था? तो इसका उत्तर है फतेहपुर आने जाने में कुंभन दास का जूता घिस गया था। और नेक्स्ट है प्रश्न 2, किस चीज़ पर जूते से ठोकर मारने के कारण प्रेमचंद का जूता फट गया था? तो इसका उत्तर है किसी सख्त चीज़ पर ठोकर मारने के कारण प्रेमचंद का जूता फट गया था। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ ठोकर मारने के कारण, आप लिख सकते हैं सामाजिक बुराइयों के खिलाफ, ठीक ना, या सामाजिक बुराइयों को ठोकर मारने के कारण उनका जूता घिस गया था। लेकिन आप यहाँ यहीं लिखेंगे किसी सख्त चीज़ को पर ठोकर मारने के कारण प्रेमचंद का जूता फट गया था, यही सटीक आंसर होगा। और प्रश्न 3 है, वह कौन सी चीज़ें थी जो सदियों से परत दर परत जमकर समाज में टीले, ये मिस्टेक हुआ है, टीले, ठीक ना, यहाँ टीले होगा, टीले के रूप में निर्मित हो गए। तो इसका मतलब कि वह कौन सी चीज़ें थी जो सदियों से परत दर परत जमकर समाज में टीले, टीले मतलब ऊंचाई, ऐसा ऊंचा ऊंचा मिट्टी नहीं जम जाता है, उसको टीला बोलते हैं, तो टीले के रूप में निर्मित हो गए। तो इसका उत्तर है सामाजिक रूढ़ियाँ, परंपराएं, गलत धारणाएं आदि सदियों से परत दर परत जमकर समाज में टीले के रूप में निर्मित हो गए। अब नेक्स्ट है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, क्या आपको आज भी समाज में कुछ बुराइयां दिखाई देती हैं? कुछ बुराइयों के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर है हाँ, आज भी समाज में कुछ बुराइयां दिखाई देती हैं, जैसे जाति प्रथा, दहेज प्रथा, लड़का लड़की में भेदभाव आदि। और प्रश्न 5 है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसकी तरफ पैर की उंगली से इशारा करते थे? तो इसका उत्तर है लेखक के अनुसार प्रेमचंद समाज में घृणित परंपराओं की तरफ पैर की अंगुली से इशारा करते थे। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करेंगे, और आप खुद भी लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।